सो आज की इस वीडियो में एक ऐसा टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं ना मैं। ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम टेबल है जिससे बच्चे 95% स्कोर करते हैं। ये टाइम टेबल मेरे को कैसे मिला? मैंने अपने बैचमेट से ही मांगा है। ये क्या बोलते हैं, भाई तू 10th में इतना अच्छा टॉपर रहा है अपने कॉलेज स्कूल का, तो भाई टाइम टेबल बता दे यार, ताकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दूं और वो लोग के काम में आ जाए। तो उसने फिर वो मेरे साथ शेयर किया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना लो। ध्यान से देखते जाना, ये टाइम टेबल के दम पे उसने 95% स्कोर किया है अपने 10th में। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले वो क्या करता था, सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में उठ जाता था। ठीक है, 6:30 से 6:40 तक फ्रेशअप हो जाता था, ब्रश वश कर लेता था, नहा लेता था। ठीक है, 6:40 से 7 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लेता था। उसके बाद 7 से 8 वो अपने स्कूल जाने की प्रिपरेशन कर लेता था, यूनिफॉर्म सेट कर लेता था, बैग सेट कर लेता था, क्योंकि स्कूल निकलना है ना जल्दी से भी तुरंत। उसके बाद 8 से 2 बजे तक उसका स्कूल ले जाता था। फिर 2 से 3 तक वो लंच करता था। ठीक है भाई, फिर 3 से 4 बजे तक नैप लेता था, आराम करता था। इतना थक क्या है भाई, स्कूल से थक के आया है। उसके बाद क्या बोलते हैं, थोड़ा देर रील्स भी तो चलाना है, तो इसलिए आराम कर लेता था। फिर 3 से 4 बजे तक जो नैप लेने के बाद था, उसके बाद करता था 4 से 8 जाता था, वो अपने कोचिंग जाता था, ट्यूशन जाता था। 8 बजे घर आया तो 8 से 9 के बीच में जो उसको एक टाइम मिलता था, उस टाइम पे वो स्कूल और कोचिंग का होमवर्क कर लेता था। 9 से 10 तक अपना डिनर कर लेता था और 10 बजे चला जाता था सेल्फ स्टडी करके। एट द एंड गुड नाइट, 1 घंटे सेल्फ स्टडी करके गुड नाइट करने चला जाता। ये एक मात्र ऐसा टाइम टेबल है जो आपने, मैंने और हम सब ने अपने लाइफ में एक ना एक बार बनाया है। ये रद्दी भर का टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो, हम लोग टाइम टेबल तो बना लेते हैं, बट ये नहीं पता कर पाते कि कौन सा टाइम हम लोग के लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव, और जिससे हम लोग बनाते के साथ ही वहां पे ठहर जाते हैं। आज की इस वीडियो में इसको ही सुधारना सिखाऊंगा, ये सेम टाइम टेबल को सुधारना सिखाऊंगा। अपने डे को कैसे अच्छे से मैनेज करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, वो बताऊंगा इस वीडियो में। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का एक भी सेकंड आप लोग के लिए बर्बाद नहीं लगेगा। बसरते बस वीडियो को 1.5x पे शिफ्ट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट। So, hello everyone, this is Mishra। मैं हूं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कर रहा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे साइंटिफिक मेथड्स लाया हूं, कुछ ऐसे ब्लंडर्स को अवॉइड करने के लिए ट्रिक्स लाया हूं जो हम लोग अप्लाई कर देते हैं, और जो टाइम टेबल हम लोग बनाते हैं एट द एंड वो जाके फॉलो नहीं हो पाता है। क्या गलतियां करते हैं हम लोग को क्या दिमाग नहीं है? क्यों नहीं होता है फॉलो? कंसिस्टेंटली क्यों नहीं रहते हम लोग टाइम टेबल पे? आज की इस वीडियो में सारे क्वेश्चन के जवाब आप लोग को मिलने वाले हैं। बसरते वीडियो को 1.5x में शिफ्ट कर दीजिए ताकि आपका एक भी सेकंड वेस्ट ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो कि है द एनीमेद्रो रिवॉर्ड सिस्टम। काफी ऐसा बड़ा सा नाम है ना, बट काम बहुत छोटा सा है। क्या काम है इसका? जैसे देखो, एक था पोमोडोरो टेक्निक, उसके बिहाफ में ये आया है। वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन वाला टेक्निक हो गया है, इसलिए अब ये वाला टेक्निक आया है जिसमें आप लोग 50 मिनट्स स्ट्रेट प्रोडक्टिव होके पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद आप लोग अपने माइंड को एक अवार्ड देते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है रिवॉर्ड सिस्टम। एक एपिसोड अपने फेवरेट एनिमे का देख के, एनिमे देखो, कार्टून देखो, कोई शो अच्छा लगता है वो देखो, डिपेंड्स ऑन यू। बट ये काफी अच्छा टेक्निक है, बट सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट, ताकि बस वो चीज को रिकॉल हो जाए, आप एक फ्रेश स्टार्ट वापस से ले सकें। दूसरा जो पॉइंट है वो है हाउ टू शेड्यूल 4 आवर्स। अब देखो, 4 घंटे को शेड्यूल कैसे करना है समझो। जैसे कि अब तुम लोगों ने बोलते हो ना कि क्या बोलते हैं, स्कूल ही सबसे ज्यादा टाइम ले जाता है, कोचिंग ही सबसे ज्यादा टाइम ले जाता है ना, ये सबके माइंड में रहता है। तो 4 घंटे कहाँ से निकाले सेल्फ स्टडी के लिए? मैं बताता हूँ। जैसे समझो, अब स्कूल जा रहे हो तुम लोग, स्कूल में हर 1 घंटे तो तुम लोग नहीं पढ़ते हो, उसके बीच में जितना फ्री टाइम मिल रहा है ना, उस टाइम पे सेल्फ स्टडी किया करो। और कोचिंग में भी सेम चीज अप्लाइड। बट भैया, जो लास्ट हम लोग ने टाइम टेबल देखा उसमें तो कहीं पे है ही नहीं जगह पढ़ने के लिए। मैं बताता हूँ, 1 घंटा थोड़ा अपना शेड्यूल पहले स्टार्ट किया करो। जैसे 6 बजे उठते हो तो उस चीज को 5 बजे शिफ्ट कर दो। ठीक है, नींद बस 6 से 7 घंटे की होनी चाहिए मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, जो कि मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। तो ऐसे आप लोग अपने 4 घंटे मैनेज कर सकते हो, यहाँ पे हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है, वो जो टाइम टेबल है वो तो फॉलो नहीं होता है, तो अब उसके बिहाफ में क्या लाएं? उसके बिहाफ में लाओ टू डू लिस्ट। आजकल बहुत फेमस है ये टू डू लिस्ट, स्टिकी नोट्स। दिन के स्टार्टिंग में जब आप लोग एकदम उठते हो, ठीक है, उस टाइम पे ऐसे ही जो स्टिकी नोट है उसको
लो, उस पे प्लानर लिखो पूरे दिन का और सब कुछ ऐसे ऐसे करके लिख दो। उसके हिसाब से, अपने हिसाब से, फिर अपने एंड से तय करो कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज मॉडरेट है कि हाँ कर भी लूंगा नहीं भी कर लूंगा, कौन सा बहुत ईजी है कि बाद ही में करना, और कौन सा टफ है, वो टास्क जो आपको कल के कल सबमिट करना है, वो चीज एज अ प्लानर में बनाओ। बहुत हेल्पफुल रहता है, मैंने भी किया। जो हम लोग का चौथा पॉइंट आता है, ये मैंने चौथा तीसरा या थोड़ा कर दिया, कोई बात नहीं, पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया, पहले इसको एक्सप्लेन करना था, कोई बात नहीं। ईट द फ्रॉग, ये जो चीज है ना, ये आप लोग को तब करना है जब आप लोग सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम में हो। जब आप लोग जैसे कि एकदम स्टार्टिंग में उठे और अभी आप लोग को लिखना है कुछ, मतलब पढ़ना है, वो टाइम होता है, ठीक है। उस टाइम पे ईट द फ्रॉग मतलब हार्ड चैप्टर्स को उस टाइम पे कंप्लीट कर लेना। ये सारी बात तो गई साइंटिफिक, बट ये फॉलो कितने लोग करते हैं? कोई नहीं कर पाता है। अब कुछ ऐसे हम लोग के डाउट्स क्लियर करो जो कि सब लोग फॉलो करते हैं और ब्लंडर के तौर पे उसको ऐसा मिस्टेक कर लेते हैं। बताता हूँ कौन कौन से हम लोग ब्लंडर्स करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे माइंड में भी अराइज होता था जब मैं 10th में था कि देखो, रात में सबसे अच्छा पढ़ने का टाइम है कि दिन में पढ़ने का टाइम सबसे अच्छा है? मैंने दोनों चीज फिर ट्राई की। दिन में आप सुबह सुबह अगर एकदम मॉर्निंग आवर्स में पढ़ना चाह रहे हो, उस टाइम पे आपको शांति मिलती है। जैसे 5 बजे 6 बजे के अप्रोक्स, कोई नहीं जगा हुआ रहता, कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं, बस चिड़ियाँ चहचहाती रहती हैं, मतलब अच्छे सुरीली आवाज़ में गाना गाती रहती है, वो बेटर रहता है उस टाइम पे पढ़ने का मन। तो अब रात में पढ़ने से क्या होता है कि घर में कोई कलेश नहीं हो रहा है, बाहर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, कोई गाड़ी की हॉर्न की आवाज़, कोई ऐसे अदर डिस्टर्बेंस फील नहीं होती है, इसलिए रात में पढ़ सकते हो। बट अब जो रात में पढ़ते हैं उनका जो क्लॉक होना चाहिए ना, मतलब आप लोग जैसा क्लॉक रखते हो ना, वो क्लॉक होना चाहिए कि आप 2 बजे तक मैक्स टू मैक्स पढ़ें और फिर सो गए और उठ रहे हैं 7 बजे, ठीक है। 7 बजे उठो या फिर मैक्सिमम 8 बजे तक उठ जाओ। इससे क्या हो जाएगी कि आपके 6 से 7 घंटे की नींद थोड़ी बहुत फुलफिल हो जाएगी। जो दिन में पढ़ना पसंद करते हैं वो एक काम करिए, आप लोग रात के 10 बजे सो जाइए और सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 6 o'clock तक उठ जाइए, ताकि आप लोग को यहाँ पर भी एक टाइम मिल जाए कि आप लोग पढ़ सको। देखो, 2 बजे के बाद मत जगना, 2 बजे के बाद हम लोग बस स्ट्रेटेजी देखते रहते हैं इधर उधर की, और टाइम ऐसे निकल जाता है, वेस्ट हो जाता है। स्लीप शेड्यूल को अच्छे से सुधार के चलो, तब जाके सब चीज मेंटेन रहेगा। ये तो हो गया पहला चीज, स्लीप शेड्यूल, डे नाइट का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आते हैं किस किस तरह के टाइम पे हम लोग को पढ़ना चाहिए। एक होता है नॉर्मल टाइम, एक होता है प्रोडक्टिव टाइम, और एक होता है इनप्रोडक्टिव टाइम, अनप्रोडक्टिव टाइम भी बोलते हैं कुछ लोग। मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रोडक्टिव टाइम वो होता है जिस टाइम आपका ब्रेन फुल एनर्जेटिक रहता है, उस टाइम अगर आप उससे कुछ भी करवाओगे वो करेगा। ये टाइम वो होता है जब आप सो के उठते हो या फिर रात में जब एकदम डिस्टर्बेंस नहीं होता है तब। उस टाइम पे उठते के साथ रील्स देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, तो पूरे दिन तक म्यूजिक ही दिमाग में चलता रहेगा। उस टाइम वो नहीं करना है। उस टाइम आप लोग को क्या करना है, हार्ड क्वेश्चंस उठाने। प्रोडक्टिव टाइम हो गया। अनप्रोडक्टिव टाइम में स्कूल के असाइनमेंट्स, कोचिंग के असाइनमेंट्स, कोई एक्टिविटी, कोई प्रोजेक्ट, वो करना है। नॉर्मल टाइम जो है उसमें आपको शेड्यूल्ड अपना जो मन है, एपिसोड देखो, गेम खेलो, चिल करो, उस टाइम पे आराम करो, रिलैक्स, ठीक है। बट याद रखना हमेशा, जो आपका प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव और नॉर्मल का जो ग्राफ होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए। क्या ग्राफ है ये? कि इसका जो टाइम लिमिट है इससे कम होना चाहिए, इसका जो टाइम लिमिट है इससे कम होना चाहिए। मतलब सबसे ज्यादा आपको प्रोडक्टिव काम ही करना है, ये दोनों सबसे मिनिमम करना है, सबसे मिनिमम। एक और क्वेश्चन था कमेंट सेक्शन में जो मैंने देखा कि क्या बोलते भैया एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व करें। ये क्वेश्चन वैसा कुछ है नहीं। देखो, आप लोग का चैप्टर खत्म हुआ, मैथ्स का कोई चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दिया आप लोगों ने। अब क्या करो पता है, जब तक अब आप लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हो तब तक आप उसके क्वेश्चंस लगाओ। मिनिमम आपको 25 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही चाहिए, कोई भी चैप्टर से ले लो। जितना सॉल्व करोगे, जितना दिमाग को ट्रेन करोगे, उतना अच्छे से एग्जाम में लिख के आओगे। जैसे महाभारत की कहानी आप लोग जानते होंगे, अर्जुन ने पहले अपने शिष्य काल में क्या बोलते हैं अच्छे से धनुर्विद्या प्राप्त की थी ना,
उसके बाद ही तो जाके क्या बोलते हैं, मछली के आंख में एकदम अच्छे से लक्ष्य को ताना था। इतने अच्छे धनुर्धर वो बने थे कि स्वयं श्री कृष्ण ने भी उन्हें अपने सारथी के रूप में चुना था। उस लेवल की मेहनत करनी है बस। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन खुला है, लिख दो। कोई भी किसी भी टाइप की वीडियो चाहिए बता देना, मैं लेकर आ जाऊंगा आप लोग के लिए। और मन करे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दो यार, आपका भाई का ही चैनल है, ठीक है। और यही सारी कुछ टेक्निक्स है, इसको फॉलो करो। स्पून फीडिंग पे मत रहो। ये मैंने बस टेक्निक्स बताई है, प्लानर अभी तक मैंने शेयर नहीं किया है। प्लानर नहीं बताया मैंने बस बताया कैसे आप लोग शेड्यूल कर सकते हो। टाइम टेबल नहीं पता है अभी, टाइम टेबल खुद से बनाओ। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के अब समझदार के लिए इशारा काफी है कि वो टाइम टेबल बनाएगा या फिर प्लानर बनाएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय, टेक केयर और पढ़ लो। चलो बाय बाय।